अभिव्यक्ति निकलती है उसमें एक परिपक्वता परिदृष्टित होती है। क्या समझा इसमें? जैसे एग्जाम्पल कुक, एक अच्छा कुक है तो उसका टच मात्रेण ही स्वाद लगता है। उसी से जो शिष्य होंगे, जो ट्रेनिंग लिए होंगे, वो जितना भी करें लगता है कि डिफरेंस हो गया, पता लग गया। कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट को हो, फुटबॉल का हो, जो एक्सपीरियंस हो आ जाता है, बैटिंग करता, हाँ देखो ये एक्सपीरियंस में। इवन कोई प्रवचन देने वाला भी एक्सपीरियंस स्पीच और अपरिपक्व स्पीच फर्क पड़ जाता है। बाह्य क्षेत्र में गुरु और शिष्य के जो अनुभव है, उसके जो अभिव्यक्ति है, उसमें तारतम्य रहता है। मगर आत्मक क्षेत्र में गुरु जो अनुभव करेंगे शिष्य भी वही अनुभव करते हैं। अभी 41 श्लोक में शिष्य की अभिव्यक्ति चलती है, याद रखना, भूलना नहीं। और वो वही है, फर्क नहीं है। गुरु ने जो आत्म तत्व का चिंतन किया, अनुभव किया, शिष्य भी वही अभिव्यक्ति करता है, कोई फर्क नहीं है। बाह्य क्षेत्र में पता चल जाता है। गुरुजी के एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल देता हूँ। कलकत्ता में जब ज्ञान यज्ञ में आते थे तब बिरला जी के घर में रहते थे, ये मैंने बताया चुका हूँ। ब्रेकफास्ट खाते थे, लास्ट में एप्पल का एक हलवा बनता था, तो लास्ट में तो एप्पल का हलवा देते थे। तो पर्टिकुलर वही आदमी बनाता था एंड टेस्ट भी सेम है। 6 दिन अगर रहेंगे पता चल जाएगा। एंड लगातार गुरुजी बहुत साल तक आते रहे। थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा तो तुरंत अम्मा आज वो नहीं है ना, दूसरा बनाया, तो हमें पता लगाया कि हाँ वो नहीं बनाया, सेकंड वाला बनाया, उसकी थोड़ा तबीयत खराब है, या तो गुरु ने देखा, हमको पता लग गया। तो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि थोड़ा से जो मेन हेड से थोड़ा अलग बना देता है, टेस्ट में फर्क पड़ता है। मगर आत्म तत्व के अनुभव जब अभिव्यक्त करता है शिष्य, वो आत्मा कुछ अलग नहीं होता है, सेम एक ही आत्मा। क्योंकि गुरु ने जो अनुभव किया है, जिस आत्मा का अनुभव किया, शिष्य भी वही आत्मा का अनुभव किया। ये केवल एक का विवेक चूड़ामणि में उन्होंने जानबूझ करके शिष्य के अभिव्यक्ति को उद्गार को 41 श्लोक में रखा है, ब्रह्मोपलब्धि साधक का। और यही बताने के लिए कि शिष्य भी उपलब्धि इसी जीवन में यहीं पर कर सकता है। हियर एंड नाउ गुरुदेव बोलते थे, नॉट देयर एंड देयर आफ्टर। कहीं और किसी ने कहा है, कोई ब्रह्म बुद्धि ने, कि जो धर्म आपको हुर बा स्वर्ग बा वहां पर ही सुख मिलता है बताएगा, और इस जन्मों के बारे में कुछ बताएगा ही नहीं है, तो फिर वो धर्म नहीं है। हमारा वेदांत इसी में ही है। वेदांत कहते हैं इसी में ही तुम अनुभव करते हो। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं जीवन मुक्त, जीवन रहते रहते मुक्त हो गए। और हमारे ही धर्म में स्वर्ग को खंडन करते हैं, उन लोगों का स्वर्ग को मंडन करते रहते हैं। उन लोगों के बारे में बहुत है कि शराब की नदियाँ बहती है, वहाँ जाओ, फिर यहाँ जो शराब खरीदना पड़ता है वहाँ खरीदना नहीं पड़ेगा, यहाँ टैक्स देना पड़ता है, ये गवर्नमेंट बहुत बढ़ा देता है, वहाँ कुछ भी नहीं है। उसको पता नहीं महिमा मंडित किया गया है। हमारे तो इतना खंडित किया, क्षीण पुण्य, बस आ जाओगे वापस। और वहां यही बताया गया, देवता लोगों के अंदर भी ईर्ष्या होती है, इंद्र भी ईर्ष्या में जड़ित होता है। इंद्र के अंदर काम भी है, रामायण में देखते हैं, अहल्या के प्रति उनकी आसक्ति थी, सूर्य आदि। ये सब दिखाने का प्रयोजन ये है, कोई परफेक्ट नहीं है। यहीं पर ही परफेक्ट बनना है, यहीं पर ही जीवन मुक्त होना है, यहीं पर ही मोक्ष प्राप्त करना है।
उपनिषद में भी शिष्य का जो उद्गार है, शिष्य अनुभव जो करता है वो आत्म तत्व का, जो आत्म तत्व पहले भी किया था, क्या विशेषता है? एक ही विशेषता। देखो अभी हम इलेक्ट्रिक नीचे बैठे हुए हैं, बारिश उधर हो रही है मगर हम छत के नीचे बैठे हैं। पुराने जमाने में गुफा में या पेड़ के नीचे। वही जो आत्म तत्व के बारे में चिंतन होता था, केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, अभी भी वही है। उपनिषद की दृष्टि से सेम है, तत्व की दृष्टि से सेम है। मूल पढ़ते हैं ना, समझाने के लिए फिर व्याख्या जरूरत पड़ती है, समझाने के लिए फिर टीका जरूरत पड़ती है, मगर जो तत्व है सेम है। किस ढंग से दे रहे हैं? अलग अलग शैली से। भगवान बुद्धदेव अपने अलग शैली से दे रहे हैं, जैन महावीर अलग शैली से दे रहे हैं, वेद व्यास जी अलग शैली से, शंकराचार्य अलग शैली से, और तत्व वही है। उपनिषद है अरण्य क्षेत्र में, श्रीमद् भगवत गीता रण क्षेत्र में। ये विषमता हो गई, अलग अलग हो गया। उपनिषद के शिष्य कभी एक भी रहते हैं, कभी अधिक भी रहते हैं, मगर गुरु एक है। जब भी उपनिषद में देखो कि अलग अलग गुरु नहीं है, कोई एक ही गुरु उपदेश दिया। गीता में भी एक ही गुरु उपदेश दिया और शिष्य एक ही है। वो जो धृतराष्ट्र है और संजय है, क्या हो रहा है तुमको? क्या सर्कस कर रहे हो? कॉमेडी सर्कस? ठीक से बैठो। अगर वो बनना था फिर वहां पर जाकर बैठो, दीवार के पास लगा कर, नहीं तो स्ट्रेट बैठो। उपनिषद में भी स्ट्रेट बैठते थे, अभी भी स्ट्रेट बैठना ही पड़ेगा, नो फर्क। गीता में भी देखो नीचे आ गया, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव। रथ के समय में वो ऊपर बैठा था और कृष्ण नीचे बैठे थे, क्योंकि सारथी का रोल कर रहा है, ड्राइवर का रोल कर रहा है, मगर जो खुद मोहित हो गया नीचे आ गया। उपाविशत रथे पस्त उपाविशत, रथ से उत्तर आकर के नीचे बैठ गया। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अर्जुन। और भगवान कृष्ण जो उपदेश दिया वही तत्व दिया। यही इसे ब्रह्मोपलब्धि का भावना है। कहते अभी चला आगे बढ़ते हैं। 512 संतो विकारा प्रकृते दशधा, शतधा सहस्रधा वापि, किं मे संगच्चित्तस्तेन घनः, क्वचित् अंबरं स्पृशति। कहते प्रकृति के दशधा, शतधा और 1000 सहस्रधा खंड भी हो, विकारा भी हो प्रकृति के। ऐसे प्रकृति के कोई अंग नहीं है, कोई विकार नहीं हो सकता है, क्योंकि आप नंबर 1 वाला आपके पास नहीं होगा। 109 में प्रकृति के बारे में बता रहे थे। कौन क्या प्रकृति है? सन्नप्य सन्नप्य भयात्मिकानो, भिन्नप्य भिन्नप्य भयात्मिकानो, संगप्य नंगायुभयात्मिकानो, महाद्रूपा अति अनिर्वचनीय रूपा। ये है प्रकृति के विषय में, प्रकृति के बारे में। इसका अंग नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं कर सकते।
दशधा करो, शतधा करो, सहस्रधा करो, कुछ भी करो, उनसे मुझे असंग चेतन आत्मा में क्या मतलब है। अगर कोई कहेगा देखा माने ये देखो इकोलॉजी के सिस्टम में एक मनुष्य होने के नाते कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फिर पोल्यूशन हो रहा है, ग्लेशियर अभी पिघल रहा है, 2050 के समय वाटर की स्कार्सिटी बहुत रहेगी, ये सब प्रॉब्लम रहेगा। भागवत में भी वर्णन है कि कलयुग के अंतिम में क्या क्या होने वाला है। तो ये प्रकृति का एक अंग है, मगर आत्मा की दृष्टि से कोई फर्क ही नहीं। आत्मा की दृष्टि से, मनुष्य के मानव के दृष्टि से, जब जिस समाज में, जिस जगत में, जिस प्रकृति में रहते हैं, उसको ठीक करना जरूरत है। देखो पेड़ लगाने का जरूरत नहीं है, पेड़ काटने का बंद करना जरूरत है। पानी शुद्ध करने का जरूरत नहीं है, जो गंदा करते हैं उसको फैलाने का बंद करने का जरूरत है। वायु को शुद्ध करने का जरूरत नहीं है, जो वायु को हम ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से गंदा कर देते हैं वो बंद करना जरूरत है, तो अपने आप शुद्ध हो। अभी 1.5 साल में कोविड के कारण वर्ल्ड इतना साफ हो गया, हम लोग दुखी है, सबसे सुखी है प्रकृति। क्यों? अपने नेचर में। पानी गंदा रहता था, हरिद्वार ऋषिकेश का पानी शुद्ध है अभी रहता है, अभी फिर शुरू हो गया, फिर अभी थाड़ लहर के लिए डर लग रहा। हाँ पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, डर लग रहा है। इसलिए वहाँ बता रहे थे गुरु जी भी, थोड़ा सा जितना कम लोगों को यहाँ आना चाहिए, कम ब्रह्मचर्यों को जाना चाहिए। धर्मशाला बार बार जाओगे तो फिर एक जाएगा, दवाई के बहाने कुछ होगा, दूसरे को मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना पड़ता है, जरूरी आवश्यक है। प्रकृति में कोई देखा जाए तो तत्वतः कोई विभेद नहीं है, मगर जब हम वस्तु के दृष्टि से देखते हैं, ऑब्जेक्ट के दृष्टि से देखते हैं, पहाड़ एक ऑब्जेक्ट है, वायु एक भूत है, आकाश एक भूत है, ऑब्जेक्ट ही है, ये पंचमहाभूत भी ऑब्जेक्ट है, सूक्ष्म ऑब्जेक्ट है। उस दृष्टि से देखते तो खराब होता है। और अपने आप में प्रकृति जो वस्तु है वो शुद्ध है, अपने आप में मिट्टी शुद्ध है, अपने आप में पानी शुद्ध है, और मिट्टी पानी जब मिल जाते हैं तब गंदगी आती है ना। अपने आप में आकाश शुद्ध है, अपने आप में वायु शुद्ध है, जब मिल जाते हैं दो और कुछ गंदगी आती है। और वो मिलाने का काम कौन करता है? हम लोग करते हैं। कारखाने से जो इतनी गंदगियां निकलती है वो हम लोग के। तो प्रकृति, शुद्ध प्रकृति, सत्वगुण और रजोगुणात्मिका, या तो साम्यावस्था में कुछ विभाजन नहीं। प्रकृति जितने भी डांस करे उस अधिष्ठान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही बात कहते हैं। मेघ क्या कभी आकाश को छू सकता है? अभी मेघ है, बारिश हो रही है, 10 मिनट पहले धूप भी नहीं था, अभी तुरंत धूप आ गया है, तो आकाश क्या खुश होगा? पता है धूप नहीं था, अभी मैं धूप आ गया हूँ, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर के मेघ, बाद माने जो आकाश है वो अभी मेघाच्छन्न है और आकाश अभी स्पष्ट है। तो मेघ का, बादल का हमारे आंखों के दृष्टि से कवर है, अनकवर है, मगर आकाश को कुछ नहीं है। वो शुद्ध बुद्ध आत्मा इसी प्रकार। वो स्क्रीन का एग्जाम्पल याद करो, रेगिस्तान का एग्जाम्पल याद करो, रज्जु एंड सर्प का एग्जाम्पल याद करो। उस अधिष्ठान में वो क्या बताया था? आरोपणम, आरोपणम, क्या तुरंत लिखा हुआ था क्या वहां पर? आरोपणम, आरोपितम न
प्रोजेक्टिंग आश्रित, रेगिस्तान का जो मिट्टी है, बालू है, वो आश्रय, और जो प्रोजेक्ट पानी दिखाई दे रहा है वो आश्रित, आरोपित, कभी भी छू नहीं सकता है। अव्यक्तादि स्थूल पर्यंतमेत विश्वं यत्र भासमात्रं प्रतीतं व्योम प्रख्यं सूक्ष्माद्यन्तहीनं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। अद्वैय ब्रह्म में ही हूँ, अद्वैय ब्रह्म अस्मि, ब्रह्माद्वैतम यत्तत् एव अहम अस्मि, वो ही मैं हूँ। अव्यक्तादि, अव्यक्तादि यही प्रकृति जो है अव्यक्त, पहले प्रकृति अव्यक्त है, उसके बाद 7 प्रकृति विकृति है, पूछा ही नहीं उसका स्टार्ट हो गया लिखना, है ना? अच्छा एक्टिव हो। क्या क्या 7 प्रकृति विकृति है? तुमको पता था कि कौन से पेज में लिखा है? ठीक है, इधर मेरा क्वेश्चन आ ही रहा है, पूरा वही पेज है। अच्छा है, और आत्मबोध तो उसने पी लिया है, कुछ भी बोल तो ठक ठक। गुड। अव्यक्त प्रकृति और प्रकृति विकृति, पंच सूक्ष्म महाभूत, पंच तन्मात्रा, महतत्व और अहंकार। फिर अहंकार 3 प्रकार है, क्या क्या? उसमें नहीं लिखा है क्या? विकारिक, सात्विक, तामसिक। विकारिक नहीं, ये तो बेकार बना देता है। वैकारिक, क्या बोला उसने पता है? विकारिक, विकार, वैकारिक, वैकारिक का अर्थ है सात्विक, तेजस अर्थ है राजसिक, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। वैकारिक ब्रैकेट में सात्विक, तेजस ब्रैकेट में राजसिक, और तामसिक, तामसिक का कोई नाम नहीं है, ठीक है? ये है अहंकार, ये प्रकृति विकृति। फिर विकृति 16 है, बोलो। पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय और एक मन है, इसको कहते हैं विकृति। अव्यक्तादि स्थूल पर्यंतमेत, स्थूल शरीर पर्यंतम, इसी से स्थूल शरीर बनता है ना, तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, मन, ये सब विकृति। फिर उसी के जो कार्य है, विकृति कहीं और विकार है, विकृति कहीं कार्य है, वो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर देखा जाए तो जो अहंकार के जो तामसिक अहंकार है, पंच महाभूत से जो बना शरीर है, वो स्थूल शरीर। विश्वम यत्राभासमात्रं प्रतीतम, ये भूत पर्यंतम जितने भी विश्व, विश्व माने क्या है? देखो, पदार्थ है। वर्ल्ड इज नथिंग बट थॉट्स, तो ठीक है विचार के दृष्टि से, पदार्थ ही है, क्योंकि पदार्थ हमें दुख देता है, पदार्थ से हम इच्छा करते हैं, कामना, इसीलिए कहते हैं नहीं नहीं, वर्ल्ड इज नॉट थिंग्स, वर्ल्ड इज थॉट। और है तो थॉट्स माने थिंग्स है, ये सब पदार्थ है स्थूल। और देखा जाए तो वो आभास मात्रम, आभास मात्रम प्रतीतम व्योम प्रमुख्यम सूक्ष्माद्यंत हीनम। कैसे? आकाशवत सूक्ष्म और आदि अंत विहीन है। व्योम आकाश, आकाश जैसे सूक्ष्म है, असीम है,
आकाश के गुण क्या लिया गया? असीम। अभी कुछ श्लोक में था ना, आकाश से लिया गया असीम, अग्नि से लिया गया अग्नि है भेद, कोई भेद नहीं रखता है कि ये कौन सा लकड़ी आया, कहां से आया। और एक सूर्य से, पहला वाला सूर्य में थे। सूर्य क्या होता है? प्रकाश करता है, सबको प्रकाश करता है। तीन। और एक सागर। सागर फिर क्या करता है? सागर से क्या सीखते हैं? इन्फिनिट, असीम है आकाश भी और सागर भी। ठीक, असंग है, पूर्ण है। तो ये व्योमवत आकाश जैसा है। व्योमवत मुख्यम सूक्ष्म आद्यंतहीनम ब्रह्म अद्वैतम यत्तदेव अहमस्मि। देखा जाए तो अगर आप उत्तम अधिकारी है, पहले से पकड़ा है, तो ये तो सब पहले से बता दिया गया। हाँ, वो समय गुरु के उपदेश था, और अभी किसका उपदेश है? शिष्य, है ना। जैसा भी मैं बोलूंगा कुछ, कोई एक टॉपिक पर, एक ही टॉपिक पर तुमको बोलना है, तो 14 लोग बोलोगे तो वही इधर उधर थोड़ा भाषा शब्द अलग होगा, हमारी चीज तो वही होगा ना। तो आत्म तत्व गुरु ने बताया, अभी शिष्य बता रहे। अंत में बोल देंगे कि मैंने बताया करके, समर्पण करेंगे। सर्वाधारम सर्ववस्तु प्रकाशम सर्वाकारं सर्वगं सर्वशून्यं नित्यं शुद्धं निश्चलं निर्विकल्पं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। यथा गुरु तथा शिष्य, ऐसे शब्द है। गुरु भी कौन क्या करते? लास्ट शब्द को कंटिन्यू करते। शिष्य ने कहा हम भी क्या छोड़ेंगे? एकमेव द्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, था ना, शिष्य ने बताया था रिसेंटली। ऐसे बहुत है। शिष्य ने हम भी ऐसे स्टाइल करेंगे, यथा गुरु तथा शिष्य, क्योंकि जो अनुभव है वो तो एक ही है ना। तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्माद्वैतम यत्तदेवाहमस्मि। फिर पहले कंटेम्पलेटिव श्लोक था ना, वो क्या है? भावय नित्यम, वो वाला। अरे वो कंटेम्पलेटिव श्लोक, ध्यान श्लोक जो है 10 श्लोक है, वो नीचे वाला है। भावय ब्रह्म तत्त्वमसि भावय नित्यम, भावय आत्मनि, भावय आत्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि। ये गुरु का उपदेश है, तुम ऐसे चिंतन करो। फिर गुरु अपने रूप में अनुभव करके अनेक दिया था। अध्यासापनम कुरु निराशा, अध्यासा निराशम आपनम कुरु, ऐसे भी था, वो कंटिन्यूस था। स्वाध्यासा, यस, अपनम कुरु। फिर अभी बीच में था, बेस्ट है, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। अब शिष्य भी वही स्टाइल कर रहे हैं। ब्रह्माद्वैतम यत्तदेवाहमस्मि, जो है ना वो मैं हूं। यत्तदेव थोड़ा जोड़ रहा हो, चला क्या ना, संस्कृत इसको पता हो गया, सीख गया। सिर्फ ब्रह्मस्मि जो उपनिषद है वो नहीं डाला, मैं थोड़ा जोड़ देता हूं। क्या बोलता है? जो है वही मैं हूं। यत्तदेवा अहमस्मि, ब्रह्माद्वैतम यत्तदेवा अहमस्मि। खाली अहम ब्रह्मास्मि कहेंगे तो श्रुति बिगड़ेगी, मेरा ही कॉपी कर रहा है। तो ठीक, मैं जोड़ देता हूँ, ब्रह्माद्वैतम यत्तदेवा अहमस्मि, जोड़ दिया उसने, हो गया ना मेरा। अभी कहाँ जाओगे? ब्रह्माहमस्मि नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि कौन से उपनिषद के हैं? देखो 4 वाक्य कौन से वेद के हैं? देखो अच्छे से, ढूंढो इसी बहाने।
पूछता हूँ तो नोटबुक निकाल लेता है, इसलिए वो चालाक हो गया। मैं बोलता क्या, ब्रह्म अद्वैत शब्द डाल दिया, ब्रह्म अद्वैतम, फिर यत्तद एव, यत्तद मैंने जो है, जो है जोड़ दिया उसने, यत्तद एव अहम अस्मि। देखा जाए तो ब्रह्म अहम अस्मि, ब्रह्मा अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, फिर अहम को उधर लो, अहम ब्रह्मास्मि, उसने और जोड़ दिया। इसको याद रखना, ब्रह्माद्वैतम यत्तदेवाहमस्मि, ब्रह्माद्वैतम, इसी को ये भी दोहराएंगे। कौन है आप? हाँ, इसको अंदर व्यवहार में नहीं। घर में कोई पूछेगा अरे कौन बोल रहा है, ऐसे मत करना, बोलेंगे मेरा बेटा पागल हो गया। तुम लोग बहुत चालाक हो, कभी नहीं बोलते हो, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ कैसे क्या बात करते हो, बड़े इतना आत्मीयता से बात करते हो। माँ ठीक है, वो पंकज कैसे बात करता है वो मैं अनुभव करता हूँ, पूरा लग जाता है जैसे वो मोबाइल में घुस गया, वो अच्छे लगता है मुझे, मोबाइल में घुस जाता है वो, फिर वो छोड़ता नहीं है, मुझे कहना पड़ता है दो मोबाइल, दो 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 जल्दी दो, पूरा घुस जाता है। स्वामी जी आपने ही कहा था, मैंने क्या कहा था, आपने कहा था जब बात करोगे तो रोल करो, रोल करो। आपने कहा था, मैंने क्या कहा था ना, आपने कहा था भाव अद्वैतम क्रिया द्वैतम क्रिया, क्रिया के समय द्वैत करो। तो जब पिताजी के साथ बात करते तो मैं पुत्र का रोल करता हूँ, माँ के साथ जब बात करते तो माँ का पुत्र का रोल करता हूँ, ठीक, और घुसना नहीं, अटैचमेंट नहीं होना है, क्लियर। फिर वो मन में वृत्ति में नहीं लाना है, पूर्व प्रत्यय रूपम आवर्तनम न भवति, वही प्रत्यय आपके मन में चक्कर नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर अब रोल नहीं किया, आइडेंटिफाइड हो गया, और नहीं आ गया, बात हो गया खत्म, तो जानना आप रोल किया, खुद ही जानो, मैं नहीं जान सकता। कभी कभी आपका एक्सप्रेशन से मुझे लगता है, क्लियर। और ठक ठक करना, ठक ठक समझ रहे हो, ठक ठक माने यस मम्मी 1 2 3 4 रख रहा हूं, स्वामी जी ऐसे करना पड़ेगा, हाँ ऐसे ही रोल करना पड़ेगा, 1 2 3 4 पॉइंट रख रहा हूं। तुम लोग क्या करते हो, पूरा आइडेंटिफिकेशन होता है, लग जाता है, वो नहीं है। अगर बात कर लिया तो जानना कि तुम्हारे मन में प्रभाव पड़ रहा है, ये नहीं कि इतना स्थित प्रज्ञा से लक्षण था, है नहीं कि बिल्कुल पड़ेगा नहीं है, पड़ रहा है, फिर जानना कि कम करना, आसक्ति नहीं होना। तो मैं कौन हूं, ब्रह्मा अद्वैतम यत्तदेवाहमस्मि, सर्वाधारम सर्व वस्तु प्रकाशम, मैं सर्व अधिष्ठान हूं, समस्त वस्तु का मैं प्रकाशक हूं, सर्वाकारम, सबका आकार भी मैं ही हूं। क्या समझ, बड़ा कंफ्यूजन होता है, पहले भी बताया था, अगर मैं सब आकार से परे हूं, अभी कैसे बोलते ना, जो दिखाई देता है वो सब मैं हूं, इसलिए सर्वाकार। दो मेथड बताया, एक है विविक्त मेथड और एक है सर्वात्मक मेथड, याद रखना, विवेक मेथड, सर्वात्मक मेथड। सर्वात्मक मेथड से बोल रहा है, सर्वव्यापी हूं, द्वैत शून्यम सर्वशून्यम, नित्यम शुद्धम निश्चलम निर्विकल्पम, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध निश्चल निर्विकल्प हूं, ब्रह्माद्वैतम यत्तदेवाहमस्मि। आप इसको स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण ढूंढ सकते हो, सर्वाधारम करो, अरे मैं जब बोलता हूं तो एक एक करके बोलना है, सर्वाधारम स्वरूप लक्षण, सर्ववस्तु प्रकाशम, एक मना करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आ रहा है, करने से ऑटोमेटिक जाता है, रियली सर्ववस्तु को प्रकाशित कर रहा है ना, इसलिए तटस्थ। सर्वाकारम
सब आकर वही है, मीन्स स्वरूप लक्षण है। सर्वगम स्वरूप लक्षण, सर्वशून्यम तटस्थ लक्षण भी होगा, नहीं अतद्व्याद नहीं होगा, अतद्व्याद भी होगा क्योंकि शून्यम है। नित्यम शुद्धम निश्चलम, अतद्व्यावृत्ति चल से परे है, निश्चलम निर्विकल्पम अतद्व्यावृत्ति। ब्रह्म अद्वैतम, अद्वैतम स्वरूप कैसे हो जाएगा? अतद्व्यावृत्ति, द्वैत से रहित हो गया ना, द्वैत को मना कर रहा है। यत् प्रत्यस्था शेष माया विशेषम प्रत्यग रूपम प्रत्ययागम्यमानम सत्य ज्ञानानंतमानंद रूपम ब्रह्माद्वैतम यत्तदेवाहमस्मि। यत् प्रत्यस्ता शेष अर्थात माया विशेषम, प्रत्यय अशेष माया की विशेषताएं पूरी तरह से अस्त हो गई है। प्रत्यय अस्त, यत् प्रत्यस्त, प्रत्यस्त माने प्रतिअस्त, जो अस्त हो गया है। क्या? माया विशेष, माया की विशेषता। क्या माया की विशेषता है? माया की क्या विशेषता है? माया की जो विस्तार है, माया का क्या विस्तार है? माया का फर्स्ट विस्तार क्या है? ठीक है, माया का फर्स्ट विस्तार है आवरण, उसके बाद विक्षेप। सृष्टि के दृष्टि से माया, माया का फर्स्ट विस्तार क्या है? हाँ? माया भी तो अविद्या बोलते हैं। अविद्या के बाद जो फर्स्ट स्टेज है, जगत तो लास्ट है। तेज है ना, आकाश बहुत लेट है, माया के जस्ट फर्स्ट है। अव्यक्त, उसके बाद हाँ महतत्व। महतत्व रियली सांख्य दर्शन का भाषा है। हमारा वेदांत का क्या भाषा है? मुझे लग रहा फिर 2 महीना मुझे रहना पड़ेगा विवेक चूड़ामणि, फिर पढ़ाना पड़ेगा। मैं सोचा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, वेरी गुड। थोड़ा सा शांत मन से करो, आंख बंद करो, अच्छे से सोचो। अभी खोलो, सचमुच आंख बंद मत करो। अरे बाबा, जब माया के फर्स्ट स्टेप, माया अविद्या है, माया प्रकृति है, माया अव्यक्त है, फर्स्ट स्टेप क्या बन जाता है? वही तो हिरण्यगर्भ है, वही तो महत्तत्व है, उसी को ही महत्तत्व कहते हैं। सांख्य दर्शन में उसको महत्तत्व कहते हैं और वेदांत में उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ से नेक्स्ट को बताओ क्या है? हाँ, हिरण्यगर्भ से अहंकार, विशेषता बोलते हैं ना, वही तो विशेष, और क्या है? या तो जैसे बताया कि माया की 2 शक्ति, शक्ति की दृष्टि से आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। फिर माया के अगर धर्म की दृष्टि से कहेंगे, गुणों की दृष्टि से कहेंगे तो सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। मगर विशेषता कहेंगे तो तभी होगा, नहीं तो सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण करके बंद कर दिया ना, उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही, माया का विस्तार नहीं आ रहा। जो तुमने, उसने जगत कहा और उसने आकाश कहा, वहां तक आना पड़ेगा ना। कैसे आओगे देखना, अभी देखते हैं कैसे आएंगे। अब आ गया अहंकार तक। फिर अहंकार कितने हैं? अभी अभी तो बताया क्या क्या है। वैकारिक माने क्या है? हाँ, वैकारिक को ब्रैकेट में सात्विक लिखो। फिर तेजस माने क्या है? राजसिक।
फिर तामसिक क्या है? तामसिक, तामसिक, तामसिक। फिर जो सात्विक है उससे कौन कौन बने बताओ? पंचतन्मात्र उसमें बने देवता, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय के देवता सात्विक से, समष्टि मन। फिर राजसिक से कौन बने? प्राण बने। फिर पंच कर्मेंद्रिय आदि बने। फिर तामसिक से पंच तन्मात्रा बनकर पंचम महाभूत बनते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश वायु जल पृथ्वी जो है वो कैसे बन जाते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पंचीकरण। तो पंचीकरण होने के बाद आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी मिलकर के फिर क्या बनता है? स्थूल शरीर। फिर जगत होता है। जगत लास्ट में। अभी समझ में? अर्थात अव्यक्त से यत् प्रत्यस्ता शेष माया विशेषम, ये माया का जो विशेषण ऐसे संबंध है। प्रत्यक रूपम प्रत्यय गम्यमान, वो जो आत्मा है वो प्रत्यक रूप है, कूटस्थ है, प्रत्येक आत्मा है, प्रत्येक रूप है। प्रत्येक माने डायरेक्ट, इसलिए प्रत्यक्ष भी उसी से है। प्रत्यक्ष, अक्ष माने आंख, डायरेक्ट आंख में जो देखते हैं उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष में ये मत समझना कि ओनली आंख का विषय, पूरा पांच है, पांच ज्ञानेंद्रिय। आंख स्टार्टिंग में बताया, कान से भी जो सुनते वो भी प्रत्यक्ष है। नाम है प्रत्यक्ष, उसने ले लिया। जैसे युधिष्ठिरादो, युधिष्ठिरादो कहने से बाकी चारों का भी आ जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष देखा जाए तो प्रत्यक्ष आंख के देखने के, और नहीं कान से जो सुनते हैं प्रत्यक्ष, टच करते हैं, ये क्या स्वाद लेते हैं प्रत्यक्ष, टच करते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण पंच ज्ञानेंद्र के द्वारा जो अनुभव किया जाता है उसको बोलते प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक रूपम प्रत्यय अगम्यमान। प्रत्यय मन क्या पता है? वृत्ति, जो प्रत्यय वृत्ति दो बार बोला हूं मैं। वो जो प्रत्यय अर्थात मन की वृत्ति से नहीं जान सकते। यन मनसा न मनोते। देखो चीज वही है, शिष्य अपने शब्द का यूज कर रहा है, अपने संस्कृत व्याकरण पढ़ा है ना, इसलिए शब्द वो अपने यूज कर रहा है। कभी कभी नया लग रहा है, ऐसे नहीं है, ये आचार्य की खूबी है। और वही चीज बोलूं तो लगेगा कि शिष्य को और कुछ पता ही नहीं है, कॉपी कर देता है, कॉपी पेस्ट कर देता है, लेके आता है कॉपी पेस्ट। बोलते नहीं, अपने अपने क्रिएटिविटी है। इसलिए मोदी जी बहुत प्रशंसा करते हैं यूथ को कि दे हैव क्रिएटिविटी। कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम होता है ना, जो पहले जो वो प्रचार करते थे, वो 3D, वहाँ गुजरात में रहते हैं, दिल्ली में देखते हैं लोग, वो क्या है 3D स्टार्टिंग में, वो 10 साल पहले तो कहते थे ना, ये है युवा पीढ़ी की क्रिएटिविटी है। अभी भी चलता है, जो विदेश जाते हैं बहुत कुछ होता है, क्रिएटिविटी होना चाहिए। तो यहाँ का देखो क्रिएटिविटी, उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोला, क्या बोला? ब्रह्म अद्वैतम यदेवाह अहम। कॉपी पेस्ट नहीं है, क्रिएटिविटी। यहाँ पर क्रिएटिविटी क्या है? प्रत्येक रूपम प्रत्यय आगम्य मानम। मैं प्रत्येक रूप हूँ, प्रत्यय अगम्य मानम माने मन से अगम्य है। प्रत्यय माने मना, वृत्ति, वृत्ति से अगम्य, वृत्ति से नहीं जान सकते। उसका उपनिषद का कोई श्लोक बोल सकता है कोई इसी ढंग के? दो है, मैं थोड़ा सा लाइफ लाइन देता हूं आपको। मन और वाणी भी वापस आ जाती है, तैत्रीय उपनिषद। करो और क्या करो, दे देता हूं। नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, मन वाणी वापस आ जाता है। नहीं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये मंत्र है। छोड़ो अभी इसको, मत देखो। अच्छा, और एक बताता हूं, बृहदारण्यक उपनिषद का लाइफ लाइन हिंदी।
जिसको मन के द्वारा नहीं जान सकते, जिसको मन के द्वारा कल्पना नहीं कर सकते, जो मन भी कल्पना नहीं कर सकता है। बृहदारण्य को मनीषा यन मनसा न मनते ये नारुर्मनोमतम ये तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। क्लियर? हाँ ना तो करो, ऐसे पूरा बैठोगे पूरा ठूस जैसा तो बड़ा मुश्किल है, जैसे मैं कभी पढ़ाया ही नहीं तुमको कुछ भी। यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा जो जिसको मनन नहीं कर सकते, मन के द्वारा जिसको विचार नहीं कर सकते, ये नारुर मनोमतम, जिसके द्वारा मन में कल्पना आती है, मनोमतम तदेव तम वृद्धि, उसी को ही ब्रह्म जानो। ये दम यदिदम उपासते, जिसको तुम पूजा कर रहे हो वो नहीं है, वो जो ब्रह्म है, इसी को ही बोल रहे हैं। प्रत्यक रूपम प्रत्यय अगम्यमानम, प्रत्यय माने वृत्ति, मन से अगम्य है। सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञानानंतम आनंद रूपम, इसमें भी तैत्रोपनिषद का इसी प्रकार का मंत्र है। बताओ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। ब्रह्माद्वैतम यत्तदेवाहमस्मि। निष्क्रियो निष्क्रियोस्मि अविकारोस्मि, निष्किलोस्मि निराकृतिः, निर्विकल्पोस्मि नित्योस्मि, निरालंबोस्मि निर्द्वयः। मैं निष्कल हूँ, मैं अविकारी हूँ। आत्मबोध में वेरी गुड, उसको रेडी था क्या तेरा? गाओ। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनो निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। 34, 34, 35, 36 कंटिन्यूस तीन ऐसे हैं। 35 पढ़ो। आत्मबोध नहीं है। निष्कलः अस्मि निर्विकारः, निष्कलोस्मि निराकृतिः। कितना नंबर है वो? ये 34 है। अहम आकाश आदि 35 बोलो। अहम आकाशवत् सर्वं बहिरन्तर्गतो अच्युतः सदा सर्वसंशुद्धो निस्संगो निर्मलोचलः। बस 33 देखो। अमनस्मानमे दुःख रागद्वेष भयादयः अप्राणो यमनाशुभ्र इत्यादि श्रुतिशासनम्। गुरुदेव 33, 34, 35 को याद करने के लिए बोलते थे हमेशा। निर्गुणो निष्क्रिय नित्य है ना, तो निष्क्रियो अस्मि अविकारोस्मि, ये बहुत सुंदर है, इसको याद रखने के लिए। अस्मि माने मैं हूँ, इसलिए वो अपने भाव को उद्गार करता है शिष्य। मैं कौन हूँ? निष्क्रियोस्मि अविकारोस्मि, निष्कल, कलंक नहीं है। ये समवतत्व्य वृत्ति है, निष्क्रिय क्रिया नहीं है। आत्मनि निष्क्रिय आत्मनि विक्रिया नास्ति, ऐसे भी एक श्लोक है, आत्मन विक्रिया नास्ति, है ना, आत्मबोध में ही है। अविकारोस्मि, मैं अविकार हूं, मैं निष्कल हूं। कल मने कला, अवयव, अंग। मैं निराकृति, आकृति नहीं हूं। पहले बताया था सर्वाकार और अभी बताया निराकार। तो विविक्त दृष्टि से बता रहे हैं, वहां सर्वात्मक दृष्टि से निर्विकल्प। उसमें अन्वय मेथड, इसमें व्यतिरिक्त मेथड, ऐसे भी समझ सकते हैं। निर्विकल्प, विकल्प नहीं है। नित्य, ये एकमात्र है नित्य जो स्वरूप लक्षण है नित्य। निरालंब, आलंब, आलंब माने कोई आश्रय नहीं, आलंबन आश्रय, आलंबन माने आश्रय।
निर्द्वय, मैं अद्वय हूँ। सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहम्, सर्वातीतोऽहमद्वयः, केवलाखण्डबोधोऽहम्, आनन्दोऽहं निरन्तरः। सचमुच ये अनुभव अगर हो गया और उद्गार निकला तो कहना ही क्या। तो नहीं भी हुआ है तो भी अभ्यास करना है, मगर ये सबके सामने नहीं, स्पेशली गुरु के सामने, महतजनों के सामने, पिता माता के सामने इतना तो बुद्धू काम नहीं करना है। दंभ कैसे दूर होगा बताया था, कैसे दंभो, कौन से, क्या शब्द क्या था, कहाँ पर था वो, मणिरत्न माला ना मनसोधन में। स्वामी जी आप इतना पढ़ा लेते हो ना, याद सब कंफ्यूजन होता है। बताओ ऐसे ही बोलोगे मुझे, अल्टीमेटली जतो दोष नंद घोष। एक बंगाल में कहावत है, एक गांव में एक लड़का था बड़ा एक्टिव है, उसका नाम है नंद घोष। तो कोई बूढ़ा बुलाते हैं, अरे पानी लेकर आओ। अरे कौन आया, नंद घोष। कोई गलती हो गया तो कहेंगे जतो दोष नंद घोष। जहां दोष हुआ है नंद घोष के पास जाएगा। ठीक है, मैंने पढ़ा है इतना, वो नहीं है, और याद नहीं कर पाए, कंफ्यूजन हो गया ना, जतो दोष नंद घोष। क्या है, दंभः महत उपासया, उपासया। दंभ जो है ना हमारे पास, वो महत उपासना करके। इसलिए सबके सामने, गुरु के सामने, महतजन के सामने ये नहीं करना, फिर तो दंभ ही रहेगा। अपने अंदर करना, मेडिटेशन के समय पूछा जाएगा तो बताना कि तुमने क्या सीखा है, तो बता देना। सर्वात्मको, मैं सर्वात्मक हूँ, सर्वोहम, सर्वात्मक हम, स्वरूप लक्षण, सर्वो भी स्वरूप लक्षण, सर्वातीत अतत व्यावृत्ति, क्योंकि सब हटा रहे हैं ना, सर्वातीत। अहम अद्वय अतत व्या, केवल स्वरूप लक्षण, मैं केवल हूं। केवल इसलिए कहते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस समझ रहे हो, और कुछ नहीं है। केवल कहते केवल और कुछ नहीं, वो अर्थ है। जैसे चाय पीना है, नहीं नहीं मुझे केवल ले आओ चाय, और कुछ नहीं चाहिए, बिस्किट नहीं चाहिए, वैसे बोलते ना हिंदी में। तो ऐसे केवल माने वही है, डेंसिटी, घना। अखंड बोध, मैं अखंड बोध, बोध ज्ञान स्वरूप। और अलग अलग करोगे ना, अखंड अतद्व्या और बोध ज्ञान स्वरूप। बोध, अहम आनंदोहम, आनंद स्वरूप लक्षण, सत्यम ज्ञानम अनंतम, सच्चित आनंद स्वरूप, ये तो स्वरूप लक्षण है। निरंतर, निरंतर सदा, नित्यानंद, निरंतर। आज के लिए लास्ट, स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा, भवत्कृपा श्री महिमा प्रसादा, प्रक्तामया श्री गुरवे महात्मने, नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। इसका अगर भाव समझ गए, बार बार गाने की इच्छा होगी। पहले समझ लेते हैं, स्वराज्य साम्राज्य विभूति ही ऐसा। गुरुदेव आपने जो मुझे बताया ना, ये अपने ही राज्य की, अपने ही आपकी जो कृपा से मुझे स्वराज्य साम्राज्य की विभूति प्राप्त हो गई। यह आत्मानंद स्वरूप मेरे ही स्वरूप है, मेरा ही स्वराज्य है। मैं अपने आप को क्या समझता था, गरीब। मैं अपने को क्या समझता था, छोटा, अल्पज्ञ। मैं अपने आप को क्या समझता था कि मैं छोटा हूँ, शरीर में हूँ। मैं तो आत्मानंद हूँ, सागर स्वरूप हूँ, स्वराज्य हूँ। जैसे कहावत है,
ऐसे एक मेला पिक्चर तो ही है, मैं कल समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक राजकुमार खो गया, छोटा सा था, 2-3 साल में। और जो छोटे छोटे राजकुमार होते हैं ना, बड़े चंचल प्रकृति होते हैं, और जो राजा रानी वो अपने धूम में है, बच्चे को ध्यान नहीं दिया, खो गया, हाथ से निकल गया। कहानी नहीं बोलते थे ये सब ऋषि लोग, निकल गया, ढूंढ रहे नहीं मिला। राजा को दुखी हो रहे, 16 साल हो गया, 3-4 साल का लड़का था वो राजकुमार, ढूंढ रहे। अब बेचारा उसको कोई खाना नहीं दिया, कोई दिया कोई मारा, तुमको उसको आता तो नहीं है। अच्छा दिखता था, राजकुमार लोग बड़े सुंदर तो दिखते हैं। कोई दूसरा राज्य में चला गया, फिर किसी चोर डकैत में घुस गया, फिर वैसा हो गया, फिर वहां से कुछ झगड़ा हुआ, वो निकल गया। यंग है, भीख मांग रहा है, अपने राज्य में राजधानी में आ गया। मंत्री वर्ग जो है ना, वो बहुत चालाक निकले। सोचिए ये कौन है, 3 साल में देखा था, फिर भी इतना में। तो उन्होंने वो जब लेटा हुआ था बड़ा ये में, तो उसके जांग में काला दाग देखा, यही है। तो उसको उठाया, उसको लेकर आया। तुम कौन है? मैं तो भिखारी हूं। तब राजा को बताया ये ही आपका राजकुमार है। तो रानी भी कहा हाँ यही है, क्योंकि काला दाग जांग में यही है। तो बड़े खुश हो गए, उसको नहला गया, सब वस्त्र पहना दिया गया, जुबराज कर दिया गया। तो बताओ कहाँ भिखारी था और वो कहाँ जुबराज हो गया। अब बताओ, जब भिखारी भी था तो भी वो क्या था? हम अपने आप को जब दुखी भी मानते थे तो भी हम आनंद सागर है। जब वो जान लिया अरे मैं भिखारी नहीं था, मैं इसी राजधानी में दर दर करके मांग रहा था, और मैं तो राजकुमार था, मैं युवराज था, मैं भावी राजा था। तो साम्राज्य, स्वराज्य साम्राज्य की प्राप्ति आपके कारण हुआ है, आपकी कृपा से। हे महात्मन, हे गुरुदेव, बारंबार आपको प्रणाम है। स्वराज्य साम्राज्य